कक्षा 10वीं विषय गणित 2 प्रकरण 2। आइए जानिए पाइथागोरस का प्रमेय और देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। चलो देखते हैं बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। पाइथागोरस का प्रमेय, तो इस पाइथागोरस के प्रमेय में हम ये देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब जानते हो, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और कर्ण किसको बोलते हैं? 90 के सामने वाली जो भुजा, यहाँ पर AC दिख रहा है, तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये अन्य दो भुजा यानी AB और BC, इन दोनों का वर्ग हम यदि करेंगे और जोड़ेंगे तो वो उसके बराबर होता है कर्ण का वर्ग। देखते हैं इस संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC के अंदर हम देखेंगे कि कोण ABC यानी ये जो B का जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है वह 90 डिग्री का है। तो अभी इसके अंदर हम देखेंगे कि कर्ण का वर्ग जो है वह आधार के वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये देखिए ये है यहाँ पर आधार और ये है ऊंचाई, इसके बराबर होता है। इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि कर्ण यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग दिखाई देता है। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि पाइथागोरस का त्रिक। अब ये पाइथागोरस का त्रिक क्या होता है वो हम जानेंगे। तो देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के त्रिक में यदि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो उन्हें पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 आप जानते हैं। यदि मान लेते 3 नंबर, त्रिक यानी 3 नंबर दिए गए हैं, उसमें से बड़ी संख्या का यदि वर्ग करें और अन्य दो संख्या का वर्ग का करें तो उनके योगफल के बराबर यदि पाया जाए तो ऐसे 3 नंबर को हम क्या कहेंगे? पाइथागोरस का त्रिक। देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। 11, 60, 61 ये 3 संख्या दी गई है, इनमें से बड़ा जो नंबर है वो 61 है, इसका वर्ग हम करेंगे। तो देखते हैं, तो देखें पहले यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर करके रखें तो 121, 60 का स्क्वायर यानी 60 का वर्ग किया तो 3600, 61 का स्क्वायर किया तो 3721 आया। अब हम यहाँ देखेंगे कि यदि 121 और ये 3600 ये दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3721। यानी अन्य दो जो छोटी संख्या उन दोनों के वर्गों को जोड़ा तो 3721 आया। और बड़ी संख्या का मान जानते हैं 3721 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 11 स्क्वायर 121 यानी 11 स्क्वायर 3600 मीन 60 स्क्वायर और ये 3721 यानी 61 का स्क्वायर। यानी कि बड़ी भुजा का, बड़ी संख्या का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के यहाँ बराबर नज़र आ रहा है बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर दिखाई दे रहा है, इसलिए 11, 60, 61 यह पाइथागोरस का त्रिक हुआ। जाने पाइथागोरस का त्रिक क्या है? एकदम आसान सा तरीका जो मैंने बताया है यहाँ पर, वो ध्यान रखिए कि बड़े नंबर का सबके नंबरों के वर्ग ले लीजिए, इनमें से दो छोटे नंबर हैं उनको जोड़ दीजिए। तो यदि यहाँ पर आपको बड़े नंबर के वर्ग के बराबर दिखाई दे रहा है तो उसको रिप्लेस कीजिए और इस तरह से ये पाइथागोरस का त्रिक निर्माण होता है। एक और बात, अभी हम पाइथागोरस के त्रिक के कुछ संख्या भी हम देखेंगे, जैसे 3, 4, 5 ये पाइथागोरस का त्रिक है। यदि हम देखेंगे 3 दूनी 6, 6 के बाद में देखिए 6, 8, 10, समझ रहे हैं क्या? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 का गुणा किए, ये भी एक पाइथागोरस का त्रिक निर्माण हुआ। यदि हम वापस यहाँ पर देखेंगे कि 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए 9 कर दिया 9, और यहाँ पर ये देखिए 3 तरीका 9, 4 3 12, 5 3 15, यानी इसमें यदि 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये भी पाइथागोरस का त्रिक हुआ। यदि हम 4 का गुणा इस पर करें 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, तो ये भी एक पाइथागोरस का त्रिक हुआ। 5 का गुणा करें 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, तो देखिए 15 20 25 यहाँ पर तैयार। 6 का गुणा करें 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, देखिए यहाँ पर ये भी तैयार। उसी तरह 7 के करने पर ये भी पाइथागोरस त्रिक है। ये 8 पे करने पर ये भी है। 8 का मतलब क्या? इसे 8 से गुणा कर दिया, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 25 40, तो ये नंबर जो मिलता है ये भी पाइथागोरस त्रिक है। आप वर्ग निकाल करके देखेंगे तो आपको समान मिलेगा। तो ये 27, 36, 45 ये भी पाइथागोरस त्रिक है। 30, 40, 50 ये भी एक तरह से पाइथागोरस त्रिक हुआ। चलो देखते हैं एक और चीज़, 30, 60, 90 डिग्री माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म क्या है? यानी 30, 60, 90 डिग्री का प्रमेय क्या है? तो ये याद रखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में 30, 60 और 90 डिग्री पाई जाए, देखिए ये 30, 60 और 90 डिग्री यहाँ पर पाई जा रही है, तो 30 डिग्री के माप के कोण के सम्मुख भुजा की लंबाई जो होती है वो कर्ण की आधी होती है। 30 डिग्री के सम्मुख भुजा यानी QR और PR यानी ये कर्ण की आधी होती है। यदि QR मान लेते हैं यहाँ पर 10 दिया है, बच्चों ध्यान दो, QR यदि 10 दिया है तो ये PR क्या होगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 का आधा ही 10 होता है ना।
एक और देखते हैं कि यदि 60 डिग्री के माप की कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की कर्ण में 3/2 गुना होती है। ये याद रखिए, 60 डिग्री के सम्मुख भुजा की लंबाई जो होती है कर्ण की कर्ण में 3/2 गुना होती है। अब देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज PQR में कोण PQR 90 है, कोण P 30 डिग्री दिया है, कोण R भी दिया है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के माप वाले के कोण की सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री की सम्मुख भुजा QR है, वो 1/2 गुणे कर्ण होगी। फिर उसके बाद 60 डिग्री के माप की सम्मुख भुजा PQ है, वो कर्ण में 3/2 गुणे कर्ण होगी। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो 60 डिग्री के माप वाली कोण की सम्मुख भुजा, 60 डिग्री के सामने वाली जो ये जो है भुजा क्या है यहाँ पर PQ है, वो किसके कर्ण में 3/2 होगी, कर्ण की। ये कर्ण है PR, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अभी एक और चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों, 45-45 90 डिग्री माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। तो 45-45 त्रिभुज वाले माप का गुणधर्म क्या है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के माप 45 तथा 45 हो तो समकोण को समाविष्ट करने वाली जो प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई के 1/2 गुना होती है। यानी कि यहाँ 45-45 90 दिया है, तो इस तरह से आपको मिलेगा कि भुजा की लंबाई जो होती है वो कर्ण की इतनी बड़ी गुना में होती है। देखिए यहाँ पर AB बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे कर्ण, ठीक है। उसी तरह BC बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे AC, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। फिर उसके बाद समरूपता और समकोण त्रिभुज। तो प्रत्येक अभी इसमें क्या है, देखो समरूपता और समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज के परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप में होता है। इसका मतलब क्या, समकोण त्रिभुज में, अब ये देखो ये समकोण त्रिभुज दिया है यहाँ पर, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब, अब देखो ये कर्ण है, कर्ण से खींचा गया यहाँ पर क्या है, शीर्ष लंब दिया गया है। ये दोनों त्रिभुजों के परस्पर तथा अभी दो इससे क्या मिला, इससे देखो 2 त्रिभुज मिला है, ABD और दूसरा क्या बना, BDC। तो ये दोनों त्रिभुज जो है ये परस्पर समरूप तो होंगे, पर साथ में मूल जो त्रिभुज है यानी बड़ा जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के भी वह क्या होंगे, समरूप पाए जाएंगे। ये जो समकोण दिखता है उसके भी वो समरूप पाए जाते हैं, ऐसा ये प्रमेय। तो देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ABC में ABC 90 दिया गया है, दत्त में ABC 90 दिया गया है, और BD जो है AC पर लंब है, और सिद्ध करना है त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, यानी ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज, फिर ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखो BDC और ABC समरूप, ये देखिए यहाँ पर BDC ये त्रिभुज है और ABC ये त्रिभुज है, ये दोनों आपस में समरूप होनी चाहिए। और ADB और BDC भी समरूप होना चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं नियम। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ADB और ABC में। ये ADB और ABC में क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोण DAB सर्वांग समकोण BAC, DAB कोण सर्वांग सम किसके बराबर हुआ, देखो DAB सर्वांग समकोण BAC, A और A दिया गया है, DAB और साथ में BAC। तो ये जो है A जो है कॉमन एंगल है, सामान्य कोण है, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर दूसरी बात हम ADB और ABC देखेंगे। ADB और ABC ये दोनों देखो 90 डिग्री का कोण है और इसलिए वो सर्वांगसम हुए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हुई कोको कसौटी से। उसी तरह BDC और ABC लेंगे, BDC और ABC लेंगे। इस त्रिभुज के अंदर भी हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कोण BCD और ACB, ये जो कॉमन एंगल दिख रहा है यहाँ पर, जो छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये दोनों जो है वह दोनों सामान्य कोण है। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि कोण BDC सर्वांगसम कोण ABC के है, कोण BDC और सर्वांगसम कोण ABC के दिया गया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और इसलिए त्रिभुज BDC ABC के समरूप हुआ कोको कसौटी। अब 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, 1 और 2 से हमें ये मिलेगा कि अब देखो ADB ABC से समरूप है और ABC BD से समरूप, पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, तो ये पहला दूसरा तीसरा जो भी है वो सब आपस में समरूप हो गए। तो ADB समरूप BDC, ठीक है, और इस तरह से ये पूरी चीज़ आपस में समरूप हो गई, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अभी देखते हैं ज्यामिति माध्यिका ऊपर प्रमेय क्या है। समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड, अब ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये लंब रेखाखंड है, ठीक है।
तो लंब रेखाखंड कर्ण के द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंड का ज्यामितीय माध्य है। यानी कि यहाँ पर जो दिया है कर्ण के द्वारा विभाजित होने पर, ये कर्ण है और ये लंब दिया गया, इसमें विभाजित होने पर रेखाखंड जो बनता है, ये कर्ण दिख रहा है, ये बीच की लाइन, ये आपस में क्या है, यहाँ का ज्यामितीय माध्य है। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में QS लंब है PR पे, QS लंब है किस पे, PR पे, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हुए, ये छोटा और ये एक बड़ा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुए। फिर इसलिए QSR और PSQ समरूप हुए, QSR और साथ में कौन सा PSQ, ये आपस में समरूप है क्योंकि समकोण त्रिभुज के समरूपता का प्रमेय है। तो इससे क्या मिला, देखो इसे मिला कि QS बटे PS, यानी ये बटा ये, फिर SR बटे SQ, देखो SR बटे SQ, फिर उसके बाद में हमने तिर्यक गुणा करेंगे, तो देखो तो SQ में SQ का गुणा किया SQ स्क्वायर, PS में SR का गुणा किया तो ये आ गया, यानी ये बीच की लाइन का वर्ग गुणे PS गुणे SR, ये एक फार्मूला निकला और यही हमें शीर्षलंब QS तथा PS और SR का ज्यामितीय माध्य है। इस तरह से ये हमने प्रूफ किया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर पाइथागोरस का एक प्रमेय है, तो देखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय कैसे हम सिद्ध करेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें सभी लोग कि समकोण त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो ये कर्ण है उसका जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज में क्या दिया गया है, त्रिभुज में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC जो है वो 90 डिग्री का है। बात समझ में? तो इसे हमें क्या यहाँ प्रूफ करना है कि AC का वर्ग, हाँ AC का वर्ग जो है वह AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है। ये जो AC दिख रहा है वो AB प्लस BC के वर्ग के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। रचना क्या लिया हमने, रचना लिया कि बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब खींचा और ये जो एक लंब BD जो है वह BD जो है इस तरह से हमने खींचा कि A मध्यता D मध्यता C पाएगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हुआ, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हुआ कि रेख BD लंब AC पर है, BD AC पर लंब है, ये रचना हमने किया। तो इसलिए क्या हो गया, ABC ADB और BDC यानी ये जो छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, ABC और ADB लेंगे और इसको बटे बटे में लिखेंगे। देखो AB बटे AD, BC बटे ADB और AC बटे AB, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, तो AB बटे AD, ठीक है, BC बटे DB और AC बटे AB, ये इस तरह से आ गया। अब इसमें कॉमन देखेंगे, देखो ये AB इधर है, AB इधर है, तो ये अनुपात और एक ये अनुपात हम एक साथ में लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो AB बटे AD, BC बटे, अभी तिर्यक गुणा करो तो क्या हो गया, AB का स्क्वायर बराबर AD गुणे AC हो गया। तो इसी प्रकार हम त्रिभुज ABC और समरूप BDC लेंगे। यहाँ पर भी वही AB बटे BD, BC बटे DC और AC बटे BC ले लेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। इसमें भी हम क्या उठाएंगे, BC बटे DC और AC बटे BC ले लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो BC का वर्ग इक्वल टू DC गुणे AC आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो AD DC और DC AC आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन जो है वो AC है, तो AC कॉमन निकाल लेंगे तो AD प्लस DC हो गया। फिर AC सेम AD और DC ऐड करेंगे तो क्या हो गया, AC हो गया। AC में AC का गुणा करेंगे तो AC का स्क्वायर आ गया, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यह सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। फिर उसके बाद प्रश्न संग्रह 2.1 में अब हम चलेंगे। 2.1 में ये जो सवाल है वो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। नीचे दिए गए त्रिकों में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानिए और कारण सहित लिखिए। अब ये 3, 5, 4 कैसे करना है आपको मैंने ये बताया था कि पहले बड़ी संख्या ले लो, इनमें से बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये त्रिक है और इसमें से सबसे बड़ी संख्या ले लिया 5, 5 का वर्ग करा 25 हो गया। फिर इसके बाद अन्य दो संख्याओं का वर्ग ले लो, 3 और 4, 3 का वर्ग 4 का वर्ग किया तो यहाँ पर 9 और 16 25 आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, है कि नहीं। 5 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। ओके, इसीलिए 3, 5, 4 यह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं 4, 9, 12। अभी 4, 9, 12 में भी यही नज़र आएगा आपको कि ये त्रिक है क्या नहीं।
तो सबसे पहले बड़ी संख्या यहाँ पर 12 है तो 12 का वर्ग कर लो तो 144 हो गया। फिर अन्य दो भुजा ले लो, 4 और 9, 4 का वर्ग 9 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है बच्चे 16, 9 का वर्ग कितना होता है 81, जोड़ो कितना हो गया 97। अब ये 97 क्या 144 के बराबर है, दिखता है नहीं दिखता है, यानी 12 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुमको बराबर नहीं दे रहा है, इसलिए यह बड़ी संख्या अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, इसीलिए यह पाइथागोरस का त्रिक भी नहीं है। चलो देखते हैं तीसरे सवाल पे, 5, 12, 13। अब ये 5, 12, 13 के बारे में देखो तो इसमें क्या दिखता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 13 ले लो तो 13, तो यहाँ पर हमने 13 का वर्ग ले लिया 169 आ गया। फिर अन्य दो भुजाओं का वर्ग यानी 5 और 12 ले लिया, 5 का वर्ग 112 का वर्ग 25 से 144 हो गया। 5 का वर्ग कितना हुआ 25 और 12 का वर्ग 144, जोड़ो 169। क्या मैच किए दोनों बराबर नंबर है? हाँ बराबर नंबर है। तो 13 का वर्ग और 5 और 12 का वर्ग एक साथ में लिख देंगे हम। देखो ये हमने लिख दिया। 13 का वर्ग आपको मालूम है ना कैसे निकालते हैं, एकदम आसान है। 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आएगा, आपको गुणा करना आना चाहिए। ठीक है, तो यह बड़ी संख्या अन्य का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है और इसीलिए यह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं 24, 70 और 74 का। इनमें भी सबसे बड़ी जो संख्या 74, उसका वर्ग ले लो 5476 हो गया। अन्य दो वर्गों का योगफल ले लो 24 और 70 का, तो 24 का वर्ग 576 और 70 का वर्ग 4970 और 5476 दोनों देखो सेम आ गया, तो यानी ये दोनों बराबर हो गए। 74 का वर्ग 24 का वर्ग 70 का वर्ग बराबर हो गए। इसका मतलब यह अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर है सबसे बड़ी संख्या, और इस तरह से यह पाइथागोरस का त्रिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वां सवाल, 10, 24 और 27। इसमें भी वही 27 दिख रहा है, इसका वर्ग पहले ले लेते हैं। 27 का वर्ग ले लिया 729। फिर बाद में बचे हुए दो संख्या 10 और क्या लिया हमने 24 का वर्ग ले लिया, तो ये 10 और 24 का वर्ग 676 हो गया। क्या दोनों बराबर मैच करते हैं? नहीं मैच करते, तो नॉट इक्वल टू, तो ये बराबर नहीं है, इसीलिए यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 6वां, 11, 60, 61। क्या इसके अंदर भी हम ये देखते हैं 11, 60, 61 इन संख्याओं के त्रिक में, तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है यहाँ पर 61 का स्क्वायर 3721 हो गया। फिर यहाँ पर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल कितना है यहाँ पर 11 और 60, देखो वर्ग करो और जोड़ो 3721 आ गया। ये दोनों बराबर मैच कर रहे हैं, इसके लिए ये पाइथागोरस का त्रिक है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको पॉज करके आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं और भी दूसरे सवाल में यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि MQ 9 और QP कितना 4, तो हमें NQ निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ये सबसे पहले जो दिया गया है कि भाई MNP हमारे पास 90 है, ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है, तो ज्यामिति माध्य का प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा कि ये जो NQ का वर्ग है MQ गुणे QP है क्या नहीं। MQ और QP कितना दिया है, देखो इधर दिया है 9 और 4, इसमें डालेंगे MQ की जगह पर 9 लिखेंगे और इसके बाद 4, 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। तो NQ का वर्ग 36 यानी NQ का मान कितना होगा, करनी में 36 वर्गमूल लेंगे तो फिर हमें NQ का मान 6 मिल जाएगा। बात समझ में आए? तो ये बात ध्यान रखो कि यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि ज्यामिति माध्य का प्रमेय, ऊपर प्रमेय जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं एक और सवाल में। यहाँ पर जो दिया गया है लंब दिया गया है, देखो यहाँ पर PM 10 दिया है, QM 8 दिया है, QR का मान निकालना है। PM कितना दिया है 10, PM 10 ओके QM 8 और हमें निकालना है PR का मान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे QPR त्रिभुज में। तो QPR ये जो त्रिभुज दिखता है इसमें PM लंब है QR पे। ठीक है, तो ज्यामिति माध्य का ऊपर प्रमेय लगा देते हैं, तो PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR है क्या नहीं। अभी हम देखो PM का मान कितना दिया है, हमें 10 दिया है, देखो ये 10 दिया है, QM 8 दिया है। फिर उसके बाद 100 गुणे वर्ग 8 हो गया। फिर उसके बाद ये बट्टे में जाए तो 12.5 आ गया। अब QR क्या है, किसका बराबर है QM प्लस MR के, तो QM कितना मिला है आपको मालूम ही है, QM और MR 8 और 12.5 और इस तरह से ये 20.5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको QR मिल गया, QR 20.5 ओके। अब इस त्रिभुज में यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया है, हमें ये और ये निकालना है। तो आपको मालूम है 30 दिया है तो ये 90 और ये तो ये कितना होगा 60 होगा है क्या नहीं। तो यहाँ पर PSR ये 90 और ये 30 दिया गया है, इसलिए PRS क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। और जहाँ ऐसा होता है तो वहाँ पर 30, 60, 90 डिग्री का प्रमेय लगता है। क्या प्रमेय कहता है कि 30 डिग्री की समभुज यानी SR जो है 1/2 गुणे PR है यानी कर्ण के आदि है। तो SR 6 है और ये 2 इस तरफ जाएगा, तो इस तरह से 6 गुणे 2 यानी 12 हो जाएगा। PR का मान कितना हो गया, PR का मान 12 हो गया।
फिर इसी तरह पी एस निकालना है तो करनी में 3/2 गुणे पी आर। पी आर का मान कितना है 12 और कट करो 2 6 12, 6 करने में 3, तो इस तरह से 6 करने में 3 आ जाएगा। बात समझ में? तो ये पी एस का मान भी हो गया और ये पी आर का मान भी हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर बोला है कि दी गई जानकारी के अनुसार ए बी और बी सी का मान ज्ञात करना है। ए बी और बी सी का मान एकदम आसान है बच्चे, आप जानते हैं कि ए बी और बी सी आपस में बराबर है क्योंकि दत्त दिया गया है। ओके, और यहाँ पर जो कोण बी ए सी है, कोण बी ए सी कितना हो जाएगा? जब ये दोनों भुजा बराबर होगी तो कोण बी ए सी कितना होगा? 45 होगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम? 45 डिग्री। ये आपको लिखना है खुद से। यहाँ पर ये कितना आएगा? 45। और जानते हो जहाँ 45 होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जानते ही हैं आप कि वहाँ पर सम्मुख भुजा जो होती है वो 1/2 होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, ज़रा सोचो, 1/2 गुणे ए सी, ये 45 45 90 का प्रमेय, 1/2 गुणे करनी में 8। तो 1/2 तो अभी करनी में 8 जो है वो तो 2 करनी में 2 हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना। तो इसमें 2 गुणे 2 हुआ तो उसका वर्गमूल 2 हो गया, 1 बच गया 2, उसको नहीं लिखेंगे। तो 1/2 इधर है पड़ा हुआ है तो 1 करनी में 2 कट, तो यहाँ पर कितना मानेगा? 2 आएगा। ये बात देखो यहाँ पर ये 45 डिग्री आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। फिर देखो ये करनी में 2 उड़ गया है क्या नहीं, 2 1 कम 2, तो इस तरह से उत्तर 2 आया। ठीक है, तो ये आपको बस समझा रहा था। देखो ये अभी मैंने लिख के भी बता दिया, ध्यान रखो। ठीक है, अभी किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10 है। अभी देखो यहाँ वक्र की विकर्ण की लंबाई 10 है तो भुजा की लंबाई और परिमिति निकालनी है। ये भुजा की लंबाई और परिमिति कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए देखो यहाँ पर ABCD क्या है, ये एक वर्ग है। और यहाँ पर जो है AC जो है उसका विकर्ण दिया गया है। तो अब सिंपल सी बात है कि दोनों भुजा बराबर होगी तो ये 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये बात ध्यान रखो, कोण BAC कोण AC भी आपस में बराबर होगा, BAC और AC भी। ठीक है, फिर उसके बाद जानते हैं इसके बाद में क्या होगा, दोनों 45 के हो गए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योगफल गुरुत्व के बराबर है। फिर त्रिभुज के, हाँ एक और बात है, ये तो 45 डिग्री हो ही गया है। फिर AB जो है, AB ये AB कहाँ गया? AB दिख रहा है। AB जो होगा 1/2 गुणे AC। ठीक है, 45 90 डिग्री का प्रमेय। AC का मान 10 है तो 10 करनी में 2 हो गया, 10 के कम 10 है ना, और ये करनी में 2 ऊपर नीचे करनी में 2 का गुणा किया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, 10 करनी में 2 इधर आ गया और 2 करनी में 2 गुणा करेंगे तो 2 होगा, है क्या नहीं? करनी में 4 यानी वर्गमूल 2 ही हुआ ना। तो इस तरह से AB का मान कितना हो जाएगा, इसको काट दो, 2 5 10, 5 करनी में 2, तो AB का मान क्यों हो गया, वह 5 करनी में 2 AB का मान। ठीक है, तो ABCD की परिमिति निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये A है बच्चे, याद रखो A, हाँ ठीक है, ये बात ध्यान रखो, AC है क्या नहीं? ठीक है, हमें भुजा निकालना था AB, तो 5 करने में 2 उन्होंने निकाल दिया। ABCD की परिमिति निकालनी तो 4 भुजा है इसके, तो 4 गुणे AB होगा, है क्या नहीं? तो AB का मान 5 करने में 2, 4 5 20 करने में 2 हो गया। ठीक है, तो भुजा की लंबाई 5 करने में 2, परिमिति जो हो गया उसकी 20 करने में 2 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं एक और सवाल। कोड DFE 90 डिग्री है, DFE ये कितना है 90, और FG किस पे लंब है, ED पर। ये FG जो लंब है वो किस पर है, ED पर लंब है। और GD जो दिया है 9 दिया है, FG 12 दिया है, EG FD EF का मान हमें ज्ञात करना है। एकदम आसान है। तो सबसे पहले DF में जाओ, DFE कितना है कोण 90 डिग्री, तो FG लंब है किस पर, ED पर है, ये पता है। तो क्या लगेगा, ज्यामितीय माध्य पूर्व में लगेगा। क्या है FG, तो ये FG का वर्ग बराबर क्या होगा, ये याद रखना है, EG गुणे GD। FG का मान जानते हो 12 है, EG सेम है, GD 8 है, तो 144 बराबर ये आ गया। इसको 8 से भाग दे दो तो कितना हो गया, ये EG का मान 18 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह आ जाओ ये DFG में, इसमें DGF 90 डिग्री है, पाइथागोरस का प्रमेय लग गया। क्या है DGF त्रिभुज में, देखो DGF त्रिभुज में ये 8 दिया, ये 12 दिया है क्या नहीं? तो FD का वर्ग ये जो है कर्ण है और ये है आधार, ये ऊंचाई, वैसा ले लिया। फिर उसके बाद ये 8 और 12 स्क्वायर करो
और फिर जोड़ दो, 208 आ गया। तो 208 को हम 2 गुणे ऐसा लिखेंगे, गुणनखंड। इसमें ये 2 का एक जोड़ा बनेगा, ये 2 का जोड़ा बनेगा, इसलिए ये 2 का एक जोड़ा बना तो बाहर 2 आ जाएगा, इसका एक और जोड़ा बना तो इसका एक और आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 बाहर हो जाएगा। तो देखो 4 बाहर हो गया, करनी में 13 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, ओके। उसके बाद कोण EFG जो है ये 90 डिग्री दिया गया है, ओके। पाइथागोरस का प्रमेय, यहाँ पर भी हम ये जो पाइथागोरस के प्रमेय में क्या करेंगे, ये फार्मूला EF स्क्वायर बराबर EG स्क्वायर बराबर FG स्क्वायर आएगा, ओके। तो EF का स्क्वायर देखो कितना है, EG का 18 स्क्वायर, FG का 12 है क्या नहीं, ये जो दिया 18 12, इसका स्क्वायर करो, 325 144 कितना 468 आ गया। और फिर 6 गुणे 13 आ गया। इसमें जो ये करेंगे तो 6 करने में 13 आ जाएगा। इस तरह से EG का ना आएगा। अब देखो 8वां सवाल, किसी आयत की लंबाई 35 है और चौड़ाई 12 है, 35 और 12, तो हमें ये कर्ण निकालना है। कैसे निकालेंगे, PQRS एक आयत है तो उसमें 90 डिग्री दिया है, और PR एक विकर्ण है, तो त्रिभुज PQR में 90 डिग्री। पाइथागोरस का प्रमेय क्या लगेगा, PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब ये जो मान मिला है, PQ का मान 12 और QR का मान 35, देखो मान दिया गया है प्रश्न में। देखो यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इसीलिए आया। फिर इसको वर्क करके फिर इसको जोड़ देंगे, ठीक है, और इसका ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1369, इधर 9 है, ये याद रखना है, जोड़ेंगे तो 1369 आएगा, और वर्गमूल लेंगे तो 37। तो आयत की विकर्ण की लंबाई 37।